Hello everybody, welcome again to another beautiful session of sexual reproduction in flowering plant. Ladies and gentlemen, ये है वीडियो नंबर 6 और कल हमने वीडियो नंबर 5 सीखा हुआ था। वीडियो नंबर 5 में हमने एग्जैक्टली क्या सीखा हुआ था? वीडियो नंबर 5 में हमने ये सीखा हुआ था कि एक जो पोलन ग्रेन होता है जिसमें वन सेल रहता है वो कैसे वन सेल से टू सेल और टू सेल से थ्री सेल स्टेज बनाता है। Is that clear? आज के लेक्चर में भी हम सेम चीज को थोड़ा सा अलग फॉर्म में रिवाइज करेंगे और हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मतलब कल के लेक्चर में आपने जो कुछ भी सीखा हुआ है उस टॉपिक पे बेस्ड अपॉन यहाँ पे कुछ मैंने न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं। ये न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कल का जो लेक्चर था उसको फिनिश करेंगे और फिर आज के लेक्चर में हम लोग ये जो न्यूमेरिकल्स है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है और यहाँ पे हम लोग पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आपने सबसे पहले क्या सीखा हुआ था इस पर्टिकुलर ये पूरे प्ले लिस्ट में आपने क्या सीखा हुआ था? सबसे पहले दिन आप आए तो आपने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा। फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद आपने स्टेम दूसरे दिन आके एंथर का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा। डायथिकस, मोनोथिकस, एंथर, टैपेटम, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर, टैपेटम, ये सारी चीजों के बारे में आपने सीखा, मतलब एंथर का स्ट्रक्चर सीखा। फिर जब आप तीसरे लेक्चर में आए तो आपने सीखा कि ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होता है और ये स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होता है टैपेटम के अंदर, ये अब कैसे आपको स्पोर देता है। स्पोरोजिनस टिश्यू का मतलब होता है स्पोर गिविंग टिश्यू। तो स्पोर गिविंग टिश्यू कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में भी आपने सीखा। यस सर। उसके बाद आपने एक बीच का लेक्चर था जिसमें हम पोलन वायबिलिटी, पोलन एलर्जी के बारे में सीखे थे, उस लेक्चर को माफ कर देते हैं। यस सर। और उसके बाद मतलब कल के लेक्चर में आखिरी वीडियो नंबर 5 में आपने सीखा था कि कैसे ये जो पोलन ग्रेन होता है मतलब माइक्रोस्पोर होता है वो डेवलप कैसे होता है और डेवलप होके वो गैमेट कैसे फॉर्म करता है। इज दैट क्लियर? और आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनेशन के पहले और पॉलिनेशन के बाद की स्टोरी को डिस्कस करने वाले। मतलब हमने जो कल सीखा हुआ था उसी चीज को पॉलिनेशन की टर्मिनोलॉजी में सीखने वाले। तो कल हमने क्या सीखा हुआ था? पोलन ग्रेन का जो एक सेल है यूनिन्यूक्लिएटेड है वो पहली बार माइटोसिस करेगा और माइटोसिस करने के बाद वो दो सेल बनाएगा, क्योंकि माइटोसिस का मतलब होता है 1-2 का 2, एक सेल डिवाइड होके आपको दो सेल देता है। ठीक है, वो दोनों सेल का नाम था, एक का नाम था जनरेटिव सेल और दूसरे सेल का नाम था ट्यूब सेल या हम इसको वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब आपको इस बात को अच्छे से समझना है कि ये जो ट्यूब सेल है या जो भी ये वेजिटेटिव सेल है ये अभी पोलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में है। सो सबसे पहली चीज 2 सेल्ड पोलन। अब ये जो 2 सेल्ड पोलन ग्रेन है जिसके अंदर 2 सेल है, 2 सेल्ड पोलन ग्रेन है, ये मैक्सिमम पॉलिनेशन करता है। आपको हमने बताया था हमारे प्लांट में, हमारे एंजियोस्पर्म में 60% ऑफ पॉलिनेशन 60% ऑफ पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज में होता है एंजियोस्पर्म। बाकी के 40% 2 सेल से 3 सेल स्टेज में भी जाते हैं। तो एग्जैक्टली क्या होगा यहाँ पे? तो हम लोगों का जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के ऊपर आएगा। So this is nothing but the stigma. ऐसा। So ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, this particular structure is called as a stigma. अगर ये स्टिग्मा है तो इसको हम कहते हैं स्टाइल। क्या कहते हैं? स्टाइल। और ये रहेगा ओवरी। अब हम लोगों का जो पोलन ग्रेन है वो एग्जैक्टली यहां पे आ गया है। सो पोलन ग्रेन हम लोग ग्रीन कलर से दिखाते हैं।
ये ग्रीन कलर का पोलन ग्रेन है जो यहाँ पे आ गया है। यस सर। अब सबसे पहले क्या होगा, पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट का मतलब होता है पॉलिनेशन होने के बाद। सभी को समझ में आया कि पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? पॉलिनेशन बोलते हैं। तो पॉलिनेशन हवा की वजह से, पानी की वजह से, इंसेक्ट की वजह से, किसी के भी वजह से हो गया है और इस समय हम लोगों का पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर है जो कि ग्रीन कलर का है। यस, सो दिस इज नथिंग बट द पोलन। अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये जो पोलन ग्रेन है ये पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट करेगा। कैसे करेगा? सबसे पहले पोलन एंड स्टिग्मा का रिकॉग्नाइजेशन होगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ कंपैटिबल पोलन। यस सर, दे विल बी कंपैटिबल पोलन। पोलन पिस्टिल, पोलन पिस्टिल, पिस्टिल का मतलब कार्पेल। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं कार्पेल, है ना। कार्पेल इज अ इंडिविजुअल मेंबर ऑफ गाइनोशियम। गाइनोशियम 5 है तो एक मेंबर को कार्पेल बोलते हैं या पिस्टिल बोलते हैं। तो अभी पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा। क्या होता है ये पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आ गया है तो वो सही टाइप का पोलन ग्रेन है या रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन, वन इज कॉल्ड राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन एंड अनदर वन इज कॉल्ड रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। अगर ये मैंगो का स्टिग्मा है, ये मैंगो का स्टिग्मा है और इसके ऊपर एप्पल का पोलन ग्रेन फॉल हो गया है, तो इस पोलन ग्रेन को आप राइट टाइप बोलेंगे या रॉन्ग टाइप बोलेंगे? रॉन्ग टाइप बोलेंगे। यस सर। एप्पल का पोलन ग्रेन मैंगो के स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। ये बात मैंने कल आपको बताई थी। यू डोंट हैव टू एक्सपेक्ट मैंगप्पा, कुछ मैंगप्पा नाम की चीज नहीं बनेगी। ध्यान से सुनो। अब सवाल ये उठता है कि कैसे पोलन ग्रेन और पिस्टल एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं कि ये हमको पता चल जाता है। तो ध्यान से समझिए, ये जो ओव्यूल है वो कुछ केमिकल सिक्रीट करेगा। यस सर। और इसके ऊपर पड़ा हुआ पोलन उस केमिकल को रिसीव करेगा। अगर वो रिसीव कर लेता है तो वो राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन, अगर वो रिसीव नहीं कर पाएगा तो वो रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। यस सर। तो अभी क्या होगा, पोलन और पिस्टल का कंपैटिबिलिटी चेक होगा, कंपैटिबल है कि नहीं है। यस सर। तो कंपैटिबल मतलब हैविंग राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन, कंपैटिबल मतलब हैविंग राइट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। अब एग्जैक्टली में क्या होगा? यस सर, अगर ये जो पर्टिकुलर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन से ये पता चलता है कि पोलन इज कंपैटिबल, इफ पोलन कंपैटिबल, अगर पोलन कंपैटिबल है, अगर पोलन कंपैटिबल है तो इट विल एब्सॉर्ब वाटर, एब्सॉर्ब वाटर, ये पानी को एब्सॉर्ब करेगा। इट विल ऑलवेज एब्सॉर्ब वाटर एंड इट विल आल्सो एब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट। यस, ये न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब करेगा और वाटर एब्सॉर्ब करेगा। न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब करेगा, वाटर एब्सॉर्ब करेगा और एब्सॉर्ब करने के बाद वो पोलन जर्मिनेट होगा। यस सर, जर्मिनेट होगा। तो एग्जैक्टली क्या होगा कि ये जो पोलन ग्रेन है ये अभी आपको ट्यूब देगा। यस सर, दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज अ पोलन ट्यूब और ये केमिकल की वजह से होता है, इसलिए हम इसको कीमोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। कीमोट्रॉपिक, आपने फोटोट्रॉपिक सुना होगा, लाइट की वजह से मूवमेंट को फोटोट्रॉपिक बोलते हैं।
यस सर। और कीमोट्रॉपिक मतलब कि केमिकल की वजह से डेवलपमेंट होगा। कीमोट्रॉपिक और कीमोटैक्सिस अलग अलग है। कीमोटैक्सिस में मतलब मूवमेंट होता है, तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में कीमोटैक्सिस होता है। तो ब्रायोफाइटा का जो मेल गैमिट होता है एंथ्रोजॉइड, वो फीमेल गैमिट की तरफ केमिकल की वजह से मूव होता है, अपना पोजीशन बदलता है। लेकिन यहाँ पे पोलन ऊपर ही प्रेजेंट है, उसने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया हुआ है। और पोजीशन बिना चेंज किए वो अपने बॉडी पार्ट को ग्रो कर रहा है, ग्रीन वाला। तो इसको हम कीमोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं, या हम कीमोट्रॉपिज्म बोलते हैं। कीमो मतलब केमिकल, ट्रॉपिक मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ प्रॉपर टाइप ऑफ केमिकल। क्लियर है सबको? यस सर। सो यहां पे कौन सी फिनोमिनन वर्क कर रही है? कीमोट्रॉपिज्म। आपने बचपन में मेरे ख्याल से 10th स्टैंडर्ड में कीमोट्रॉपिज्म का डायग्राम भी देखा होगा, सीखा भी होगा इसके लिए। यस सर। सो इट्स वेरी सिंपल। कीमो मतलब केमिकल, ट्रॉपिक मतलब डेवलपमेंट या ग्रोथ, ग्रोथ टुवर्ड्स द केमिकल। कौन ग्रोथ हो रहा है? पोलन ग्रो हो रहा है। क्या देके ग्रो हो रहा है? पोलन ट्यूब देके ग्रो हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, इस ट्यूब का नाम रहेगा पोलन ट्यूब। नीट आपको पूछेगा कि ये जो पोलन ट्यूब है वो केमिकली किससे बना हुआ है, तो आपको जवाब देना है कि ये जो पोलन ट्यूब है वो किससे बना हुआ है? पैक्टोसेल्यूलोज से बना हुआ है। तो इट इज मेड अप ऑफ पैक्टोसेल्यूलोज। तो ये पैक्टोसेल्यूलोज से बना हुआ है। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर हो गया। पक्का? वेरी गुड। सो ये वाटर एब्सॉर्ब करेगा, एंड वाटर एब्सॉर्ब करने के बाद पोलन ट्यूब, पोलन गिव राइज टू पोलन ट्यूब। पोलन अब नीट आपको सवाल पूछेगा, इधर देखिए, कि अगर ये पोलन ट्यूब है ना, अगर ये पोलन ट्यूब है तो ये पोलन ट्यूब के टिप पे कौन सा न्यूक्लियस रहेगा, या ये पोलन ट्यूब कौन बनाएगा? पहला सवाल, पोलन ट्यूब कौन बनाएगा? तो इसका जवाब क्या होगा? हु इज गोइंग टू सिंथेसाइज पोलन ट्यूब? सो इट इज नथिंग बट द वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का ही दूसरा नाम है ट्यूब सेल। इसका नाम, इसका काम बताता है, ये पोलन ट्यूब को बनाता है। पोलन ट्यूब के साइटोप्लाज्म के अंदर जनरेटिव सेल है, वो दोनों अलग अलग नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड? देखो, ये वेजिटेटिव सेल है और ये वेजिटेटिव सेल के प्रोटोप्लाज्म के आतमध्ये जनरेटिव सेल है। ये ऐसा है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे ये वेजिटेटिव सेल है और ये बाहर जनरेटिव सेल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज रॉन्ग डायग्राम, दिस इज करेक्ट डायग्राम। जनरेटिव सेल पाला हुआ बच्चा है पोलन ट्यूब का, ट्यूब सेल का। ट्यूब सेल उसको पालता है, उसको जगह देता है, शेल्टर देता है, उसको जीवन देता है। क्योंकि क्या हमने पढ़ा था? ट्यूब सेल के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च, प्रोटीन और फैट के फॉर्म में। इसका छोटा भाई बोल सकते हो आप, जैसे ईस्ट बडिंग में बर्ड को आप छोटा भाई बोलते हो, तो जनरेटिव सेल इस ट्यूब सेल का छोटा भाई है। तो अगर कोई भी खतरनाक स्टंट लेना है या सर खतरनाक ग्रोथ करना है, तो ग्रोथ में आगे कौन जाएगा? बड़ा भाई या छोटा भाई? बड़ा भाई। या सर बड़ा भाई देगा। और यहाँ पे कौन से स्टंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इस समय? पोलन ट्यूब देना अपने आप में एक स्टंट है। तुम वहां टेरेस पे हो, स्टिग्मा पे हो, और स्टिग्मा से तुमको अंडरग्राउंड में जाना है, तो वहां से जंप करना होगा। तो ये एक अपने आप में एक स्टंट है, और ये करने के लिए बड़ा भाई मतलब ट्यूब सेल। तो पहला सवाल, पोलन ट्यूब कौन देगा? सो पोलन ट्यूब given by
ट्यूब सेल, ट्यूब सेल देगा पक्का। और इसके टिप पे कौन होगा, इसके टिप पे न्यूक्लियस होगा, और ये न्यूक्लियस होगा ट्यूब न्यूक्लियस होगा, इट विल बी ट्यूब न्यूक्लियस। क्या होगा ये ट्यूब न्यूक्लियस होगा। इज दैट क्लियर, पक्का। और इसके पीछे कौन होगा, इसके पीछे होगा जनरेटिव सेल। हम ऐसा सपोज करते हैं कि ये एक जनरेटिव सेल है ना। हाँ सर, ये एक जनरेटिव सेल है, क्योंकि हमने अभी टू सेल स्टेज ड्रॉ किया हुआ है। पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट टू सेल स्टेज 60% प्लांट में, हम 60% प्लांट के बारे में इस समय बात कर रहे हैं। लेकिन जब ये पोलन ट्यूब दे देगा, जब ये पोलन ट्यूब दे देगा, तो ये जो जनरेटिव सेल है, ये सेल का नाम क्या है, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल है ना, जनरेटिव सेल नाम। और ये आगे जाके डिवाइड करके ठीक इस न्यूक्लियस के पीछे ये दो सेल देगा, दैट इज वन सेल और ये सेकंड सेल। ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमेट बोलते हैं। वी कॉल इट एज अ मेल गैमेट। और ये सेकंड माइटोसिस से होगा, मतलब माइटोसिस नंबर 2, माइटोसिस से प्रोसेस होगा। अब नीट आपको सवाल पूछता है, आप ध्यान से सुनना इस सवाल को, क्योंकि आप किसी भी कोचिंग क्लास का आप टेस्ट दोगे तो ये सवाल आपको पूरे साल में किसी न किसी पेपर में जरूर मिलेगा। यस सर, मैंने यूज किया लेजर लाइट मैंने यूज किया। मैंने क्या यूज किया, लेजर लाइट मैंने यूज किया। और मैंने लेजर लाइट से इसके जनरेटिव सेल को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या कर दिया मैंने, जनरेटिव सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब नीट क्वेश्चन पूछेगा कि क्या पोलन ट्यूब अभी भी डेवलप होगा या डेवलप नहीं होगा। आपका जवाब होगा। यस सर। नीट फिर पूछेगा, ये भी पूछ सकता है कि अगर जनरेटिव सेल लेजर लाइट से मार दिया गया है तो मेल गैमेट के सेल बनेंगे या नहीं बनेंगे। ऑब्वियसली नहीं बनेंगे। यस सर। अगर जनरेटिव सेल मर गया है लेजर की लाइट से तो जनरेटिव सेल दोनों मेल गैमेट नहीं देगा, लेकिन ट्यूब सेल तो अभी है ना, तो ट्यूब सेल पोलन ट्यूब दे सकता है। तो सही आंसर क्या होगा, इफ द जनरेटिव सेल इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड बाय द लेजर लाइट, जनरेटिव सेल विल डाई and it is not going to give you the two male gamete, but nothing has happened. If nothing has happened to tube cell, then tube cell will continue to perform its own function to giving rise to pollen tube. This question will come. सर अगर वहां पे हम मार रहे ना अपन लेजर लाइट, लेकिन इधर मारे तो इस मेल गैमेट एक ही और एक बच गया। Okay, if one of the male gamete is going to be remaining and if another male gamete is not going to be there, then what will happen? Obviously, such a seed will not be able to germinate because एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन, पहले फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है और दूसरे फर्टिलाइजेशन से ये जाइगोट क्या खाएगा, क्या खा के जर्मिनेट होगा, वो फूड बनता है, एंडोस्पर्म फूड बनता है। पहले फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, तो जाइगोट बन गया मतलब सीड बन गया, लेकिन ये सीड जर्मिनेट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सीड को जर्मिनेट होने के लिए जो एंडोस्पर्म चाहिए वो नहीं बना। इज दैट क्लियर? सो इट्स अ गुड क्वेश्चन। यस सर। अभी तक तो मैंने क्वेश्चन देखा नहीं। यस सर। तो इट्स सच में इट्स अ गुड क्वेश्चन। यस सर। ओके, तो ओके, बट मैंने जवाब दिया ना। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी वेरी क्लियर। मेरे ख्याल से मेरा ये पार्ट हो गया है और मुझे इसमें और कुछ बताना है। हाँ, मुझे बताना है। यस सर, इज दैट क्लियर?
हाँ, मुझे एक चीज और बतानी है। ये है स्टाइल, कहाँ कुटे गेला, ये स्टाइल है। ये स्टाइल जो है वो ट्यूबुलर रहेगा या सॉलिड रहेगा? शायद पोकल रहेगा। ट्यूबुलर मतलब ट्यूब से बना है ना, और सॉलिड मतलब ये सॉलिड स्ट्रक्चर है। अब बताओ। पोकल, सॉरी ट्यूबुलर। ट्यूबुलर, यस सर। तो सही जवाब होगा ये दोनों हो सकता है। मतलब तो अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, आई जस्ट रब इट लेटर ऑन। ये जो स्टाइल है, आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया? पोलन पिस्टल इंटरेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। अगर वो कंपैटिबल हो गया है, राइट टाइप का पोलन ग्रेन हो गया है, तो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा, जर्मिनेट करेगा। अच्छा हाँ, पोलन ट्यूब देगा, इसके आगे मैंने लिखा नहीं है। पोलन ट्यूब देगा एंड जनरेटिव सेल divide by mitosis and give rise to two male gamete. Two male gamete. I think this particular part is very clear. है ना? Go. फिर ये वाटर और न्यूट्रिएंट कौन absorb करेगा? Water, nutrient. कौन absorb करेगा? This pollen grain will be absorbed from the stigma. Right. Stigma is going to be sticky, you know. Yes. तो उसके पास nutrient है, food है. Yes sir. So let's talk about the style. ये part style या तो solid होगा या तो tubular होगा, liquid नहीं होता है. Physical state की बात कर रहे हैं. तो style में भी solid और it is tubular. कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। अगर ये ट्यूबुलर है, ट्यूबुलर दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट। हाँ, ट्यूबुलर मैं यहाँ पे बड़ी साइज में लिखता हूँ, ट्यूबुलर। इफ इट इज ट्यूबुलर और इट्स अ सॉलिड, अगर ये सॉलिड है, अगर ये ट्यूबुलर है, तो पोलन ट्यूब को जाने में कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर ये सॉलिड है, तो पोलन ट्यूब will secrete hydrolytic एंजाइम का नाम पैक्टिनेस। तो जब आप किसी जमीन में जाते हैं तो आप पहले वहां पे बोर करते हैं। आपको अगर कहीं जमीन पे बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए निन्नी चाहिए, निन्नी, पानी चाहिए, पानी, निन्नी मतलब पानी। यस सर। तो पानी पाने के लिए क्या, पहले बोर करना पड़ेगा। एग्जैक्टली वैसा ही। तो अगर यहाँ पे पोलन ट्यूब आ गया है स्टिग्मा के ऊपर, बट ये स्टाइल सॉलिड है, तो ये जो पोलन ट्यूब होगा, पीटी मतलब पोलन ट्यूब, इट विल सिक्रीट पोलन ट्यूब विल सिक्रीट पैक्टिनेस एंजाइम। पोलन ट्यूब सिक्रीट पैक्टिनेस एंजाइम। पैक्टिनेस वो एंजाइम कहलाता है। मैंने ऐसा सुना है, पैक्टिन की वाट लगाता है, पैक्टिन की वाट लगते ही रास्ता क्लियर हो जाता है। सो इट इज नथिंग बट द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स और ये पोल क्रिएट करता है, क्रिएट पोल and through this pole, pollen tube pass. पोलन ट्यूब यहाँ से पास होता है। दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी क्लियर, है ना? तो ये पार्ट क्लियर हो गया। अब हमको डिस्कस करना है ये सारे क्वेश्चंस। सो आई एम जस्ट गोइंग टू रब दिस पर्टिकुलर बोर्ड। यस, वेलकम अगेन टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड दिस वीडियो में हम लोग ये एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। आई विल नॉट कॉल इट एग्जैक्टली एमसीक्यूज, मैंने क्वेश्चन लिखा है, मैंने ऑप्शन नहीं देने वाला हूं मैं। तो हम लोग फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। यस सर, हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये है कि
क्वेश्चन में हमेशा अलर्ट रहने का। मतलब एक मैच्योर का मतलब, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट का मतलब उसके पास 3 सेल होंगे, 2 मेल गैमेट होगा और एक फीमेल नहीं वेजिटेटिव सेल, ट्यूब न्यूक्लियस। अभी फीमेल नहीं बना है कहीं में। द फोकस हियर, a mature male gamete formed from PMC by how many meiosis and mitosis, मतलब कितने मियोसिस होंगे और कितने माइटोसिस होंगे। तो एक मेल गैमेटोफाइट, एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो पहला सवाल है, अ मेल मैच्योर गैमेटोफाइट। तो आप सभी को पता है हमारे पास पीएमसी है, पोलन मदर सेल, ये बचपन से डिप्लॉयड है। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, स्पोरिक मियोसिस करेगा और ये 4 पोलन बनाएगा। और इसमें से मैंने एक पोलन लिया। यस सर, मैंने एक पोलन क्यों लिया, क्योंकि मुझको एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाना है, इसलिए मैंने एक पोलन अपने को एक मेल गैमेटोफाइट देता है, मैच्योर वाला, है ना। तो अभी इसमें एक पोलन में 2 मियोसिस होगा, सॉरी 2 टाइम्स माइटोसिस होगा, और तब जाके मुझे 3 सेल्ड पोलन मिलेगा। इसमें से 2 सेल को बोलेंगे मेल गैमेट, 2 सेल को बोलेंगे मेल गैमेट और 1 सेल को बोलेंगे ट्यूब न्यूक्लियस। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1 बार मियोसिस और 2 बार माइटोसिस। सो आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो क्वेश्चन है वो 100% नीट में नहीं, आपके प्रैक्टिस लेवल में आएगा। नीट के बारे में मैं 100% क्यों बताऊंगा, मैं नीट का पेपर नहीं बनाता, मैं बायो वर्ल्ड का पेपर बनाता हूँ। तो बायो वर्ल्ड का पेपर, बाकी सब कोचिंग क्लास के पेपर्स में भी मोस्टली मैं बनाता हूँ 2-4, तो उनमें ये 100% ये क्वेश्चन आएगा। जो पेपर मैं बनाऊंगा उसके लिए 100% श्योर, नीट का मैं नहीं बनाता। सो 1 मियोसिस, अच्छा कुछ लोग बोलते हैं ये 100% आएगा नीट में, तो उनका आप समझ जाओ वो कहां पे, मियोसिस एंड 2 माइटोसिस। यस सर, ये आपका आंसर हुआ पहले क्वेश्चन का। सबको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप वीडियो में पीछे जाइए, एक बार दोबारा सुनिए, या तो इसके पहले का लेक्चर फिर से अटेंड करके आइए, फिर सुनिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, how many PMC, how many pollen mother cell should undergo meiotic division to produce 64 pollen? मतलब हम लोगों को 64 पोलन बनाना है, और क्वेश्चन ये है कि इसके लिए पीएमसी के कितने सेल यूज करेंगे। माना X सेल, मानना सिखाया है हमको फिजिक्स और मैथ्स ने, तो हम माना कि ये X है, ठीक है। X पीएमसी आपको 64 पोलन देंगे, लेकिन एक पीएमसी, सिंगल पीएमसी, 1 पीएमसी हम लोगों को 4 पोलन देता है। यस सर, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 64 डिवाइडेड बाय, नहीं, एक पोलन आपको, एक पीएमसी आपको 64 देता है, तो आपको 64 पोलन चाहिए, तो आपको 64 डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा। तो ये 1 और ये 6, तो 1 6 विल बिकम द करेक्ट आंसर। यस सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 64 1 से क्रॉस करेगा और ये 4 x से करेगा, तो डिवाइडेड बाय 4 इज वेरी सिंपल। आई थिंक 16 इज द करेक्ट आंसर। पक्का? आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी क्लियर। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नंबर 3, तीसरे सवाल की तरफ। इधर देखो, तीसरा सवाल है,
तीसरा, फर्स्ट इज क्लियर, सेकंड इज क्लियर। अब हम लोग तीसरे पे मूव ऑन करते हैं। तीसरा थोड़ा सा अलग है, क्रोमोसोम नंबर ऑफ पोलन। अच्छा, बचपन से मैंने बताया था, ये थ्री यहाँ पे कर लेते हैं। बचपन में मैंने बताया था कि मेरा पोलन कैसा है, मेरा मतलब प्लांट का पोलन कैसा है, हैप्लॉइड। बचपन से हैप्लॉइड है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि n की वैल्यू, क्रोमोसोम नंबर ऑफ अ पोलन इज 6, व्हाट शैल बी इट्स अ नंबर इन द लीफ टिप सेल। लीफ के टिप हैप्लॉइड होते हैं कि डिप्लॉइड होते हैं? इतना ज्यादा सोचना नहीं रहता है। अरे लीफ के सारे सेल डिप्लॉइड रहते हैं। पत्ता एक वेजिटेटिव सेल है ना, यस। सोचने का नहीं, लीफ टिप दे दिया तो आपको फंसाने के लिए दिया हुआ है। गूगली में कभी भी नहीं आएगा, गूगल पे आने का, लेकिन गूगली पे नहीं आने का कभी भी। सो इसके पास 6 है, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती है, 6। और जब n की वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाती है, जब n की वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाती है, पोलन में 6 क्रोमोसोम है, तो उसका लीफ टिप कैसा होता है? तो इसका जो लीफ टिप होता है, लीफ टिप डिप्लॉइड होता है, तो 6 का डबल 12। तो आंसर क्या आएगा, 12। मुझे समझ में आएगा, इट्स वेरी वेरी सिंपल, है ना। अब लास्ट क्वेश्चन, जो मैं चाहता था कि ये क्वेश्चन मुझे कहीं पे मिल जाए, ये बाकी के क्वेश्चन मैंने ढूंढा, मुझे मिला नहीं, मुझे इस टाइप का क्वेश्चन चाहिए था, तो मैंने खुद ही बना दिया। चलो, तो ये बनाया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए और इसको समझ के सही तरीके से जवाब देने की कोशिश कीजिए। सो हियर वी गो, वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि देयर इज अ पीएमसी, एक पीएमसी है सपोज। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 पीएमसी है, मतलब 10 पोलन मदर सेल है। और ये जो 10 पोलन मदर सेल है, आपको हाउ मेनी पोलन, हाउ मेनी गैमेट, हाउ मेनी ट्यूब सेल ये देंगे, ये सवाल है। इज दैट? नाउ प्लीज फोकस करो। आपको पहले ये कैलकुलेट करना होगा कि जब एक पोलन मदर सेल रहता है तो आपको कितने पोलन देता है? 4 पोलन देता है, यस सर, 4 पोलन देता है। और गैमेट कितने देता है? 40। एक पोलन मदर सेल आपको गैमेट कितने देता है? 8 देता है, क्योंकि 4 पोलन है, एक पोलन से 2 गैमेट, तो 4 पोलन से 8 गैमेट, तो यहाँ पे आ गया 8 गैमेट। पक्का ना? मुझे समझ में आ रहा है। ट्यूब सेल कितने देगा? 4, क्योंकि एक पोलन में एक ही ट्यूब सेल होता है। पक्का ना? वेरी गुड। सो यहाँ पे आएगा 4 ट्यूब सेल। कुछ बच्चे ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं, क्योंकि वो बिगनिंग में ही 10 पोलन मदर सेल के लिए कैलकुलेशन करना चालू कर देते हैं। तो ट्रिक नंबर 1, पहले एक का पता लगाओ, और एक का पता चल जाए तो अनेक का पता लगाओ। यस, एक का अगर पता चल जाए तो अनेकों के बारे में पता चल सकता है। इज दैट क्लियर? है ना? ओके, चलो अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं 10 पोलन मदर सेल के लिए। तो एकदम सिंपल है, अगर आपको एक पोलन मदर सेल 4 देता है तो 10 कितने देंगे? x देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? अगर एक आपको ऐसे कैलकुलेट, एक आपको 4 देता है तो आपको 10 कितने देंगे? एकदम सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको आंसर यहाँ पे आ जाता है 40। तो ये जो पोलन है इसका आंसर यहाँ पे, ये जो पोलन है इसका आंसर आ जाता है 40। क्लियर है कॉन्सेप्ट? वेरी गुड। अब आपको कैलकुलेट करना है कि गैमेट का कैसे है। तो अगर 10 पोलन मदर सेल आपको गैमेट कितने देंगे? तो एक आपको 8 देता है, एक पोलन मदर सेल आपको 8 देता है, तो 10x देंगे। सॉरी, ये x कैसे होगा? x, तो आपको कितना आएगा आंसर? 80। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 80। तो दिस विल बिकम 80। एकदम क्लियर सदा? देन हमको 10, एक पोलन हमको 4 ट्यूब सेल देता है। तो मेरे ख्याल से ये 4 पोलन और ये एक ट्यूब सेल, इनका कैलकुलेशन सेम होगा।
तो इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं नीट में। अगर आपको कैलकुलेट ही करना है, पेज बढ़ाना है, पेज को यूज करना है, तो ऐसे लिख सकते हैं आप 10 PMC equal to 1 is giving rise to 4 tube cell। तो 10 is giving rise x tube cell, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 आता है। सो दिस विल बिकम 40, ये 40 होगा। कभी कभी नीट एग्जाम में ना ऐसे और भी वेराइटी हो सकती है। कभी कभी नीट एग्जाम पूछेगा कि 40 पोलन बनाने के लिए कितना मियोसिस यूज किया। लो 10 यूज किया ना। 80 गैमेट बनाने के लिए कितना मियोसिस यूज किया और कितना माइटोसिस? 10 मियोसिस और 20। बोलिए ना। अगर 80 गैमेट बनाना है, 80 गैमेट बनाना है तो कितना माइटोसिस और कितना मियोसिस बनेगा? मिश्रा सर ने क्या सिखाया था? ट्रिक नंबर 1, और ये ट्रिक को आपको लिखना होगा, एक के लिए कैलकुलेट करने का और फिर बाद में अनेक के लिए कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। अगर एक बार माइटोसिस होता है तो 2 गैमेट बनते हैं। सॉरी, 2 बार माइटोसिस होता है तो 2 गैमेट बनते हैं। क्या ये चीज आपको एक्सेप्टेड है? यस। 2 बार माइटोसिस होगा तो 2 गैमेट बोलेंगे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक बार माइटोसिस और बोल सकता हूं ना यार? 2 कैंसर है, क्या पढ़ते हो तुम लोग फिजिक्स? यस सर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक बार माइटोसिस हुआ तो 1 गैमेट मिलेगा? यस। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 80 गैमेट, तो इधर 80 लिखने का और इधर x लिखने का, और आंसर क्या बोलने का? 80 माइटोसिस की जरूरत पड़ेगी। कितने लोगों ने सही जवाब दिया आप लोगों में से? एक ने भी नहीं दिया। किसी ने 20 बोला, किसी ने 10 बोला, किसी ने 40 बोला, लेकिन 80 मैं बोला क्योंकि मैं मुंह बोला। तो आप समझ लीजिए कि आपको ट्रिक्स हमेशा याद रखना है। ट्रिक क्या बोला मिस्टर सर ने? पहले कैलकुलेट करो एक के लिए, फिर बनेगा अनेक के लिए। इज दैट क्लियर? पक्का? आपकी जिंदगी का पहला ऑर्डर, सपोज आप बड़ा पाव का बिजनेस लॉन्च कर दो इंटरनेशनल लेवल पे, तो पहले ही दिन में इंटरनेशनल नहीं, पहले अपने गली में बेचो। अपने गली में तो शेर बनो पहले। तो सबसे पहले नीट आपको टॉप अपने क्लासरूम में करना होगा, फिर अपने गली में करना होगा, गली के सारे बच्चों में आप टॉप आते हो, और फिर आपको अपने जिला में करना पड़ेगा, और जब बहुत सारे जिलाओं के बीच में तो आप स्टेट रैंक आपको आ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो दिस इज सो सिंपल। अच्छा एक बात पूछता हूं, 40 पोलन ट्यूब सेल बनाने के लिए कितने मियोसिस की जरूरत पड़ेगी? फोर 10 मियोसिस पूछा। क्या पूछा? मियोसिस पूछा तो 10। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? मियोसिस पूछ रहे हैं या माइटोसिस पूछ रहे हैं? इधर से सोचने का। ये कभी काम करता है, ये तभी काम करता है जब ये काम कम करता है। अगर इसको ज्यादा काम दोगे तो ये काम नहीं करता है। ये बोले तो आपका पेट, स्टमक ओवर फुलफिल्ड, सो दिस इज, ये 0 हो जाएगा। फिर अंडा, इसको 50% करने का तो ये 50% काम करता है। अंडरस्टैंड? इज दैट क्लियर? ऑब्वियसली इसके लिए ये भी बहुत जरूरी है, इसलिए 50% बोला। अगर ये 0% तो ये 100% ऐसा नहीं होता है ना? वेरी गुड। तो अब आपको कितना क्वेश्चन में वैरायटी में लाऊं कि आप सही जवाब दोगे? इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आज ही जाइए एमसीक्यूज की बुक ओपन कीजिए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, और काफी दोस्त हैं आपके, उनकी मदद करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर भी करते हैं। जय हिंद।